Now write down the topic workman compensation reserve. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक तरह का रिजर्व है जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि पॉसिबिलिटी हो हमारे वर्कमैन के ऊपर किसी तरह का कोई क्लेम आ जाए, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या किसी और पर्पस से हो सकता है कि हमारे वर्कमैन पर किसी तरह का कोई क्लेम, एक्सीडेंट की वजह से हमारे वर्कमैन हम पर कोई क्लेम कर दे, तो ऐसी स्थिति में हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाकर रखना पड़ता है। अब सवाल ये है कि हमने ये भी एक तरह का रिजर्व ही है, लेकिन इसे जनरल रिजर्व का पार्ट ना मानते हुए हम इसे स्पेसिफिक रिजर्व कंसीडर करते हैं। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 11th के अंदर प्रोविजंस एंड रिजर्व्स चैप्टर के अंदर कि रिजर्व जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व कैन बी टेकन फॉर एनी जनरल पर्पस, व्हाइल स्पेसिफिक रिजर्व जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम कैरी करते हैं। उसी स्पेसिफिक पर्पस में से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हमारे लिए एक स्पेसिफिक पर्पस पर बनने वाला रिजर्व है। इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पर्पस सिर्फ एक ही है। हम एक ही पर्पस पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं कि नियर फ्यूचर में अगर कहीं भी ऐसी स्थिति आए कि पॉसिबल लॉसेस हमारे वर्कमैन की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन पर किसी तरह का कोई क्लेम आ सकता है, तो उसके लिए हम पहले से बना कर रखें। फॉर एग्जांपल, जनरली हम बहुत सिंपल सा हमारे इधर चलने वाली इंडस्ट्रीज के बारे में सोचकर बताते हैं। तो मार्बल इंडस्ट्री भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती है। ऐसा क्यों बनाती है? क्योंकि हो सकता है, देखो, मार्बल की स्लैब उठाते हैं, उसके यहाँ मजदूर उठाकर उसे गाड़ी में लोड कराते हैं, या ब्लॉक आते हैं तो वो तो ठीक है, गैंट्री क्रेन से उठाकर रख दिए जाते हैं, लेकिन जब वो स्लैब कट जाते हैं, मार्बल के स्लैब बन जाते हैं, तो उस स्लैब को एक एक करके पटिए को उठाकर अंदर गाड़ी में रखा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि कभी वो पटिया किसी के हाथ से छूट जाए, किसी के पांव पे गिर जाए, किसी के लग जाए, कट जाए, तो वो हमसे कंपनसेशन क्लेम करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब वो हमसे कंपनसेशन क्लेम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्लेम को फुलफिल करने के लिए भी अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए। तो इसीलिए मार्बल इंडस्ट्रीज भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करके रखती है कि कल को अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे वर्कमैन के साथ कोई अनहोनी हो जाए और हमें उसका क्लेम पास करने के लिए पैसा देना पड़े, तो उस वक्त पैसों की व्यवस्था ना करनी पड़े, हम पहले से क्लेम का, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम बनाकर चलते हैं, रिजर्व बनाकर चलते हैं। ठीक। अब सवाल यह है कि आप भी एक उसी वैसी ही एक पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है, पार्टनर बनाकर चल रहे हैं उसे। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है कि पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस लाना चाहते हैं। पार्टनर चाहते हैं कि हम हमारे पीएसआर में बदलाव लेकर आए। तो उन पीएसआर में बदलाव की वजह से उस चीज को हम समझेंगे कि पीएसआर में चेंजेस लाने की वजह से आपको क्या वर्किंग करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट है कि जब पीएसआर में चेंजेस आ रहे हैं तो वो रिजर्व जो हमने स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया, क्या ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर उसके अगेंस्ट कोई क्लेम है या नहीं। मान लो मैंने 1 लाख रुपए का रिजर्व क्रिएट कर रखा था वर्कमैन कंपनसेशन के नाम का, आज की तारीख में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज की डेट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज तो हो रहा है, लेकिन वहां पर रिजर्व जो क्रिएट किया गया उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है, किसी वर्कमैन के नहीं लगी, किसी वर्कमैन ने हमसे एक्सीडेंट के तौर पर लॉस क्लेम नहीं किया, या इसी तरह का कोई और एक्सपेंसेस हमसे किसी वर्कमैन ने क्लेम नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशन में हम पहले पॉइंट पर क्या डिसीजन ले रहे हैं कि व्हाटएवर द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वी आर हैविंग ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर, is there any claim exist or not? First thing, whether the claim for workman compensation reserve exists or not. If we are telling that the claim is not exist, yeah, claim is not having any existence,
At that time, whole amount of reserve would be treated as free reserve, and that reserve can be distributed among old partners, old profit sharing ratio. दिमाग में बिठा लेना, याद रख लेना, चीज को अपनी बुक में, अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि जब भी कभी कोई स्पेसिफिक रिजर्व हमने बनाया है किसी स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए, अगर वो पर्पस से अगेंस्ट में कोई क्लेम नहीं आ रहा है तो वो रिजर्व हमारे लिए फ्री रिजर्व बन जाता है। और फ्री रिजर्व बनने की वजह से हम उस रिजर्व को हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नॉर्मल रिजर्व की तरह ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट नोट करें आप। फर्स्ट पॉइंट टॉपिक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और हमारा पहला पॉइंट जो इसके ऊपर बन रहा है वो है व्हेन क्लेम अगेंस्ट WCR डज नॉट एग्जिस्ट। क्या टॉपिक है? व्हेन क्लेम against workman compensation reserve does not exist। तो पहला पॉइंट क्या है? जब भी कोई क्लेम हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में कोई भी क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता है, देन ट्रीटमेंट क्या होगा हमारा? ट्रीटमेंट होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। We have to write the full name, Workmen Compensation Reserve Account Debit to old partners capital। क्या एंट्री होगी? Workmen Compensation Reserve Account Debit to old partners capital account। यहाँ जो अमाउंट आएंगे वो किस में डिवाइड किए जाएंगे? ओल्ड PSR में। तो जो भी अमाउंट आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करके पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट में जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। एक बार आप इन सबको थ्योरेटिकल बेस पर नोट कर लें, फिर इसका क्वेश्चन जो है एक 1 to लेकर जितनी कंडीशन सब पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कल करवाऊंगा, कल की क्लास में। आज एक बार पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर समझ लेते हैं कि जब भी अगर कोई क्लेम हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो रिजर्व हमारे लिए फ्री हो जाता है और हम उस रिजर्व को पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखो अब आपको। सेकंड पॉइंट है व्हेन क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट। सेकंड पॉइंट क्या है? व्हेन क्लेम for workman compensation reserve exist। ऊपर वाले में तो हमने पढ़ा कि एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये जगह देते। अब सवाल उठ रहा है कि एग्जिस्ट करता है, तो अब फिर से तीन सवाल है कि अगर क्लेम एग्जिस्ट करता है तो क्या क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज्यादा का है, क्या क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम का है, या फिर क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर का है। ये पॉइंट और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से सुनना और समझना। पहला पॉइंट हम मानते हैं कि क्लेम का अमाउंट हमारे ऊपर तीन कंडीशन पर वर्क कर सकता है। पहली कंडीशन ये कहती है कि क्लेम इज इक्वल्स टू रिजर्व। जितने का क्लेम मांगा गया उतने का रिजर्व हमारे पास बना हुआ पड़ा है। दूसरा कि क्लेम लेस देन रिजर्व, कि जितने का क्लेम मांगा उससे ज्यादा का रिजर्व हमारे पास अवेलेबल पड़ा है। तीसरी कंडीशन कि क्लेम रिजर्व से ज्यादा का है। आप नोट कर लें एक बार ये
इसका एग्जाम्पल मैं आपको कल करवाऊंगा, लेकिन आज थ्योरेटिकल बेस हम अभी समझ लेते हैं कि क्या है इसका बेस। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जब कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता तो पूरा का पूरा रिजर्व आप पुराने पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे उनके पुराने रेशियो में। दूसरा पॉइंट कि क्लेम एग्जिस्ट करता है, तो जब क्लेम एग्जिस्ट करता है तो अब हमारे दिमाग में तीन सवाल उठे कि क्या क्लेम रिजर्व के बराबर है, या क्लेम रिजर्व से ज्यादा है, या क्लेम रिजर्व से कम है। ठीक, अब सपोज करो कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम जो है वो जितने का रिजर्व है उतने का ही क्लेम है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारे पास कोई भी अमाउंट फ्री नहीं बचा। मान लो मैंने 1 लाख का रिजर्व बना रखा है और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के 1 लाख का आता, तो पूरे के पूरे 1 लाख का रिजर्व में से 1 लाख निकालकर मैंने वो क्लेम वालों को हैंड ओवर कर दी। ठीक, दैट मीन्स मेरे पास अभी फ्री का कोई भी रिजर्व नहीं बचा जिसको मैं पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में जब क्लेम रिजर्व के बराबर होगा तो हमारे पास रिजर्व के अंदर कोई अमाउंट फ्री नहीं रहेगा जिसको हम पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में बांट पाए। तो इस सिचुएशन में व्हेनेवर क्लेम इज इक्वल्स टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, द जनरल एंट्री वुड बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन compensation claim account. The whole amount of workman compensation reserve is being transferred to workman compensation claim account. Is it clear to all? Now claim is all equals to workman compensation reserve, then the whole claim would be whole reserve would be utilized for considering the workman compensation claim. तो यहाँ पर फ्री अमाउंट कुछ भी नहीं बचा, 1 लाख रुपए यहाँ मेंशन किए और हमारा पूरा रिजर्व क्लेम को कवर करने में ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरा पॉइंट जो हमारा बनता है वो इस कंडीशन में है कि क्लेम जो है वो रिजर्व से कम है, मतलब रिजर्व बना है 1 लाख का और क्लेम आता है 80,000 का, तो 20,000 हमारे पास अभी भी फ्री पड़े हैं जिनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में। तो अभी हमारी जनरल एंट्री क्या हो गई, WCR अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ये बेटा फुल फॉर्म आप लिखना या फुल नेम लिखना है ना आपकी कॉपीज के अंदर, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब जो भी बचा हुआ फ्री अमाउंट है वो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर भी मैं आपसे लिखा रहा हूँ लेकिन यहाँ पर भी पार्टनर के नाम आएंगे कि ओल्ड पार्टनर ए बी सी 3 है तो ए कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, इस तरह से लिखना है। तो ओल्ड पार्टनर आपको एंट्री ऐसे नहीं करनी, ऐसे तो आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि यहाँ जो बचा हुआ अमाउंट है वो पुराने पार्टनर के ओल्ड पीएसआर में बांट दिया जाएगा। ये है हमारी एंट्री जब क्लेम का अमाउंट रिजर्व से छोटा है। जब क्लेम का अमाउंट रिजर्व से कम है तो जितना जितना क्लेम का पैसा चाहिए उतना तो आप रिजर्व से निकाल लो और बचा हुआ पैसा आप पुराने पार्टनर के पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। तीसरा पॉइंट, जब क्लेम का अमाउंट रिजर्व से बढ़कर आए, मतलब रिजर्व है 1 लाख का और क्लेम आ रहा है 1,20,000 का, तो अब यहाँ 20,000 जो है एडिशनल वो हमें और इकट्ठे करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास तो 1 ही लाख फ्री पड़े और वर्कमैन कितना रुपए मांग रहा है हमसे 1,20,000, तो आउट ऑफ दैट 120 1 लाख तो हम ये वाले यूज कर लेंगे, लेकिन जो 20,000 का डिफरेंस है ये 20,000 लाकर कौन भरेगा, पुराने पार्टनर, क्योंकि वो क्लेम भी पुराने पार्टनर का ही, नए पार्टनर का तो कोई क्लेम है नहीं। ये आपको पुराने और नए वर्ड में इसीलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यही कंसेप्ट हमें नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन, उसका नेक्स्ट चैप्टर रिटायरमेंट, दोनों में यही कंसेप्ट हमें यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको यही से इसी चैप्टर से बेस बनाता हुआ चल रहा हूं कि हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं वही वर्ड हम नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज करेंगे और वही वर्ड हम उससे अगले चैप्टर में भी यूज करेंगे। तो एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही चीज दिमाग में रखनी है कि हम क्या वर्किंग कर रहे हैं। अब अगर क्लेम का अमाउंट रिजर्व से बढ़कर आ रहा है तो आपको क्या करना है, जितना रिजर्व अवेलेबल है the total reserve is to be used to settle that particular claim. Still there is an amount left to settle that particular claim because the claim amount is of rupees 1,20,000 and we are having the reserve amount of 1 lakh.
Still 20,000 is still to be paid to the workmen for compensation. Now that 20,000 is to be contributed by old partners in their old PSRs. Journal entry would be the whole workmen compensation reserve is debited, and the difference amount which is to be contributed by the old partner in their old PSR is to be recorded in revaluation account. क्या अकाउंट का नाम लिखना है? रिवैल्यूएशन, कि हम फिर से वैल्यू कर रहे हैं हमारे एसेट और लायबिलिटीज को, तब हम इस अकाउंट को फॉर्म करते हैं कि एसेट लायबिलिटीज का फिर से वैल्यू करना, जिस तारीख को करोगे उस तारीख को ये अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, जिससे जो भी प्रॉफिट लॉस आएंगे उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब यहाँ क्या होगा, 1,20,000 का क्लेम है तो यहाँ फिगर आ गया 1,20,000, रिजर्व 1 लाख का ही है और डिफरेंस जो 20,000 का है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए। वी आर हैविंग अ रिजर्व ऑफ 1 लाख, difference 20,000 is to be debited in revaluation account and the total claim of 120 is to be credited in workman compensation claim account. Now this revaluation account is being contributed by whom? Old partners, old ratio. So the second journal entry in continuity to the first entry would be old partners capital account debit to रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या जनरल एंट्री होगी? सेकंड, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये वही अमाउंट होगा जो यहाँ डेबिट किया, उतना ही आपको यहाँ क्रेडिट करना है और पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो में आपको ये रिवैल्यूएशन के अमाउंट को कंट्रीब्यूट करवाना है। पुराने पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि 20,000 का नुकसान और हुआ है और ये 20,000 का नुकसान पुराने पार्टनर भरेंगे अपने पुराने रेशियो में। तो इसीलिए हमने इस एंट्री को पास किया कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड दैट पर्टिकुलर 20,000 इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये है कांसेप्ट हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। क्लियर? अब आप इसको, मैं पोज रख रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट कर लें नोट्स के तौर पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे और साथ में ही हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में भी कल समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।